सभी नमन करते हैं। सबसे पहले हम भी उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। प्यारे मंत्री महाराज, हमारी अयोध्या में सभी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जानना अति आवश्यक होता है। हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, किसी के भय से तो नहीं जीता है कोई। गौशालय, विद्यालय, औषधालय एवं शिवालय सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, अवगत कराओ। महाराज की जय हो। महाराज, भला जिस राज्य में आप जैसा ज्ञानवान, गुणवान, कीर्तिवान और यशवान राजा हो, उस राज्य की प्रजा को कभी किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है? कदापि नहीं महाराज। अरे धन्य है हम जो हमें आप जैसा राजा मिला, क्योंकि बताया भी गया है समूचे विश्व में क्या भूत भविष्य वर्तमान त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूर भाग्य दशरथ सब नाही। आपके समान तो कोई राजा ही नहीं है। और रही बात व्यवस्था की, तो आपके शासन काल में गौशाला, पाठशाला, यज्ञशाला, देवालय, औषधालय, सचिवालय और एक नई योजना आई महाराज, सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं और प्रजा में आप ही की जय जयकार है महाराज। धन्य है। राज राजा से नहीं बल्कि राज्य में कार्य करने वाले कर्मचारियों से चलता है। आज तुम्हारे द्वारा सुना गया, हमारी अयोध्या में सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। धन्य है तुम्हारे लिए। एक बार और कही गई तुम्हारे द्वारा, भूर भाग्य दशरथ सम नाही। कहने का तात्पर्य तुम्हारा है कि हमारे भाग्य, हम जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है। लेकिन सेवक महाराज, तनिक हमारे भाग्य की ओर तो देखो। हमारा बुढ़ापा चला है, चौथापना चला है और अभी तक कोई हमें संतान नहीं मिली। ये है हमारा भाग्य। अब इसे हम भाग्यशालियों का भाग्य समझे? क्या समझे हम? हमारे प्यारे सेवक, आप जानते हैं संसार में लोग विवाह करते हैं किसके लिए? अपना वंश बढ़ाने के लिए। और हमने भी विवाह किया तो हम रानियों के पति तो बन गए, लेकिन अभी तक पिता नहीं बन पाए। ये है हमारा भाग्य। सेवक महाराज, बड़ा दुखी हो रहा हूं आज। मेरा मन बड़ा चिंतित हो रहा है। जानते हो तुम, विवाह के बाद यदि पुत्र ना हो तो चिंता बढ़ ही जाती है। मेरे एक नहीं, दो नहीं, 3 रानियां हैं, लेकिन अभी तक हम पिता नहीं बन पाए। हमें एक बात याद आती है सेवक, जिस समय हमारे राज्य में, हमारे ही राज्य के एक कर्मचारी के यहां पुत्र का जन्म उत्सव मनाया गया। सभी गए वहां, हमको भी बुलाया गया, मैं भी गया। जानते हैं आप, जिस बालक का जन्मदिन था, उस बालक को सभी बारी बारी से अपनी गोद में ले रहे थे, उसे आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने भी उस बालक को अपनी गोद में लिया
जब मैंने उसे गोद में लिया सेवक, तो मेरा मन विचार करने लगा, विधाता ऐसा पुत्र कहीं मेरे होता तो मैं भी उसको अपने गले से लगाता, उसे प्यार देता, दुलार देता। जब मैंने ऐसा सोचा तो जानते हो सेवक, हमारे नेत्रों से आंसू आ गए। हमारी आंख से बहते हुए आंसू जब हमारी प्रजा ने देखे तो वहां जितने प्रसन्न हो रहे थे सभी रोने लगे और रोकर यही कहने लगे, आज से किसी भी घर में पुत्र का जन्म होगा तो हम प्रसन्नता नहीं मनाएंगे, उसका जन्म उत्सव नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे महाराज के भगवान ने संतान नहीं दी है। हम जन्म उत्सव मनाते हैं तो उन्हें दुख होता है। हमारी अयोध्या में कोई बच्चों का जन्म उत्सव भी नहीं मनाता। सेवक बड़ा चिंतित है मन। आज विचार कर रहा हूं, महल कितना भी सुंदर बना हो लेकिन उसमें कोई रहता ना हो तो क्या महल सुंदर है? महल की शोभा तो उसका परिवार है। सेवक ये घर द्वार सूना लागे, आज मेरा ये घर द्वार सूना सूना लग रहा है। घर द्वार सूना लागे, परिवार के बिना। परिवार ना हो तो घर द्वार सूना है और परिवार सूना लागे। ये परिवार सूना लागे एक लाल के। विचार करता हूं, एक दूसरे से संसार में शोभा होती है। पंछी देखो पंख बिना और आदि दंत बिना। पंछी देखो, एक पक्षी जिसकी शोभा क्या होता है? पंख। अगर पक्षी के पंख नहीं है तो उसकी शोभा भी नहीं है। हाथी, उसकी शोभा होता है दंत। पंछी, पंछी देखो पंख बिना और हाथी दंत बिना। नारी देखो जग में सोए हो। नारी, अच्छा नारी की शोभा उसका पति होता है। अगर नारी का पति उससे दूर हो जाए तो क्या नारी की शोभा है? नहीं। नारी देखो जग में सोए, ये कल्प के बिना। कल्प यानी पति। परिवार सुना लागे ये सेवक, मैंने गलानी कई बार की है, एक बार नहीं। जानते हो तुम,
33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र हमारे मित्र है। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो बैठने के लिए हमें आधा सिंहासन देते हैं, लेकिन जानते हैं आप, जब हम वहां से चले आते हैं तो उसी सिंहासन को गंगा जल से पवित्र कराया जाता है। क्यों? पूछा गया तो बताया, इस पर निपुत्री दशरथ बैठ गया था, इसलिए ये अपवित्र हो गया। हमारे बैठने से स्थान अपवित्र हो जाता। लोग तो ये भी कहते हैं, निपुत्री का मुंह यदि प्रातः दिखाई दे जाए, सुबेरे सुबेरे यदि निपुत्री का मुंह दिखाई दे जाए तो पूरा दिन अशुभ हो जाता। क्या ये कलंक हमारे माथे से हटेगा नहीं? अरे क्या मेरा ऐसा भविष्य है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं किया। लोग कहते हैं कर्मों के आधार पर मिलता है, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे आज विधाता ने मुझे संतान नहीं दी? लोग कहते हैं पुत्र बिना नहीं नर गति पावे, वेद पुराण संत अस गावे। पुत्र के बिना प्राणी को मोक्ष नहीं मिलता। अगर प्राणी की अंतिम क्रिया पुत्र के द्वारा ना की जाए तो उसे मोक्ष नहीं मिलता। क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? सही नहीं विधाता, मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, विचार कर रहा हूं। जब भी मन व्याकुल हुआ है तो मेरे मन को शांति मेरे गुरुदेव ने दी है। हम भी गुरुदेव के पास जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे और विनती करेंगे। गुरु ग्रह गया तुरंत महताला, गुरु ग्रह गया तुरंत महताला। चरण लागी कर नहीं किसाला, गुरु भगवान के श्री चरण कमलों में ये सेवक दशरथ प्रणाम करता। रजन ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश, बल बुद्धि और प्रताप को सदा प्रसन्न हो, सदा तुम्हारा कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो। राजन तुम्हारे चेहरे की ओर दृष्टि डालता हूँ तो आज तुम्हारा चेहरा हमेशा कमल की तरह खिला रहता था। अचानक तुम्हारे चेहरे की ओर दृष्टि डालता हूँ तो तुम्हारा चेहरा मुरझाई की तरह दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? तुम्हारे हृदय पर बड़ी चिंताएं व्यापक दिखाई दे रही हैं। क्या कारण है? तुम्हारे माथे पर चिंताएं की लकीरें दिखाई दे रही हैं। इसका कारण क्या है? आज गुरु सदन में आए हैं, क्या अभिलाषा लेकर आए हैं? बताइए राजन, आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। बताइए राजन। जय हो प्रभु। निज दुख सुख मैं जब भी गुरुदेव के दर्शन के लिए आया तो मैंने अपनी प्रजा का सुख सुनाया, लेकिन अभी तक मैंने अपना दुख नहीं सुनाया। लेकिन आज सुख से पहले दुख सुना रहा हूं। निज दुख मेरा निज दुख है। हे भगवान, आप जानते हैं संसार में सुख तो बहुत होते हैं, लेकिन पहला सुख निरोगी काया। सभी कहते हैं विद्वान लोग कि जिसकी निरोगी काया है उसे पहला सुख मिल गया। और दूजा सुख घर में हो माया।
तीजा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञा। हे नाथ मेरे गुरुदेव, आप जानते हैं पहला सुख मुझे मिला निरोगी काया, दूसरा सुख भी मुझे मिला चक्र चूड़ामणि अयोध्या नरेश कहते हैं हमें लोग। मुझे तीसरा भी सुख मिला, एक नहीं दो नहीं तीन रानियां, वो भी पतिव्रता। लेकिन भगवान चौथा फल आ गया है और ये चौथा फल नहीं मिला। कर चुका विवाह में तीनों लेकिन फल उसी का मिला नहीं है। चौथा फल आने वाला, हाथ कमल अभी तक खुला। ना जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। भगवान न जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। अरे मैं निर्बल होता जाता हूं, उस महा कष्ट ने घेरा। भगवान मैंने एक नहीं दो नहीं तीन विवाह किए, लेकिन अभी तक पुत्र नहीं मिला। वह जलधर भी क्या जलधर है, अरे जिसमें जल ही संपन्न हो, वह तरवर भी क्या तरवर है, जिसमें फल ही उत्पन्न न। हे नाथ, वो वृक्ष किस काम के जिसमें फल न लगते हो। हम ये नहीं चाहते हमने 3 विवाह किए तो कई पुत्र हो जाएं। नहीं नाथ, कम से कम एक पुत्र ही हो, कम से कम। गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे ये वंश चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे और आगे को नाम बढ़े अपना। बस गुरुदेव, ऐसा कोई शुभ आशीर्वाद मिल जाए। राजन, बहुत सुंदर विचार है, उत्तम विचार है। जब जब आप गुरु सदन में आए हैं, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 विवाह किए आपने। हमारी आज्ञा के अनुसार तुमने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 विवाह किए, लेकिन उसका परिणाम क्या मिला? अभी तक कोई संतान नहीं है। आप निसंतान हैं। आपने कहा कि एक पुत्र हो जाए जिससे आगे के लिए वंश बढ़ जाए। आपने भला अपने हृदय में विचार नहीं किया कि अगर पुत्र हो जाए, पुत्र की जगह कुपुत्र भी हो सकता है। या तुम्हें ये मालूम है कि पुत्री होगा? अगर पुत्र की जगह कुपुत्र हो जाता है तो गराई को क्या बना देता है? शमशान भूमि बना देता है। अगर पुत्र की जगह कुपुत्र हो जाए, तुमने तो पुत्र मांगा है, अगर उस विधाता ने कुपुत्र दे दिया तो इस शमशान भूमि बना देगा। इसलिए राजन, तुम्हारे उत्तम विचार हैं। जब तुम गुरु सदन में आए हैं, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी, क्योंकि आपने इतना भी नहीं, बड़ा तप किया, आपने बड़ी तपस्या की। लेकिन जब आप गुरु सदन में आए हैं, जब ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होती है। लेकिन आप तो राजा हैं, महाराजा हैं, और आप तो पंडित हैं। आपको पंडित की उपाधि दी गई। महाराजा, तुम पंडित ज्ञानी, जो ज्ञानी हुआ करता है उसको ही पंडित कहा गया है। जब आप तो ज्ञानी हैं और फिर भी चिंता कर रहे हैं कि मुझे चिंता नहीं घेरा है, जब आप चिंता करेंगे तुम्हारी प्रजा वैसे ही चिंता करेगी, क्योंकि आप तो महाराजा हैं, सम्राट हैं।
और चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता नहीं करना चतुरों का है कर्तव्य। चिंता नहीं करना है चतुरों का कर्तव्य। आप प्रकट जो होगा होगा। अब चिंता है बड़ी चिता से, चिंता है बड़ी चिता से, जो नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, वो चिंता जीते को जलाती है। मुर्दे को तो चिता जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है वो जीते हुए इंसान को खा जाती है। ऐसे ही तुम्हारी वो चिंता तुम्हारे शरीर को खा जाती है। जब आप गुरु सदन में आए हैं, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। हो जाए कुपथ कहीं, हो जाए कुपथ कहीं, तो ग्रह को शमशान बनाता है। राजन, ये आपका ख्याल विचार है। बेटा कब वंश चलाता है, बेटा से कभी नाम नहीं चलता है। अगर पुत्र हो जाता है तो उसका नाम चल जाता है, और कुपथ होता है तो ग्रह को शमशान भूमि बना देता है। एक बार चिंता ने चिता से कहा, एक बार चिंता ने चिता से कहा, अरे चिता, तू तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन मेरा नाम चिंता है, मैं जीते हुए इंसान को जला देती है। इसलिए चिंता को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिता से बड़ी चिंता हुआ करती है। इसलिए आप चिंताओं को परित्याग कर दे। अपयश महाभारियों ने क्या यश आप कमाया है? ध्रुव प्रहलाद इत्यादि ने अपना ही नाम चलाया है। इसलिए धरो धीर हुए सुतचारी, ये हमारा आशीर्वाद है। जब गुरु सदन में आए हैं तो धरो धीर हुए सुतचारी। क्या होंगे? चार। धरो धीर हुए सुतचारी, उत्तर भवल विदतु भगतु भयहारी। धैर्य को धार रखें। तुम एक पुत्र की कामना कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। वो कैसे होंगे? सारे संसार में विख्यात होने वाले 4 वेदों के तत्व होंगे, 4 वेदों के तत्व। लेकिन इसके लिए तुम्हें करना क्या है? सुनिए, सामग्री तैयार करें यज्ञ के लिए और पुत्रष्टि यज्ञ को प्रारंभ करिए। आइए और सामग्री लेकर आए। आइए, अपने कुल देवताओं का ध्यान करें अपने हृदय में और यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। ओ यज्ञ देवता नमः स्वाहा, ओम यज्ञ देवता नमः स्वाहा। प्रथम नाट्या विद्या, द्वितीय नाट्यम धन्यम, तृतीय नाट्यम पुण्यम, चतुर्थम करसति। ओम स्वाहा। ओम यज्ञ देवता नमः स्वाहा, ओम यज्ञ देवता नमः स्वाहा, ओम यज्ञ देवता नमः स्वाहा। राजन, आहुति पर आहुति देते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अग्निदेव भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमारे कुल पूज्य हैं श्री रंगनाथ जी। हे प्रभु, हमारे कुल पूज्य श्री रंगनाथ जी के नाम की आहुति दें, भगवान अग्निदेव अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। हो रघुनाथ स्वाहा, ओ रघुनाथ स्वाहा, स्वाहा, बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। मानव जीवन अमूल्य निधि है। बताया गया है कि दुर्लभो मानव देहो, देह नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य का मन बड़ा चंचल हुआ करता है, क्योंकि बताया गया है कि कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की हुआ करती है। और कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की हुआ करती है। या यूं कह दूं कि कीमत आदमी की नहीं, कीमत तो सांस की हुआ करती है।
से